आज कितने शहरों में मुफ्ती सलमान साहब की रिहाई हुई, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। जब वो गिरफ्तारी के आलम में थे तो हर जगह हालात ऐसे थे, हम जहां भी जलसे में जाते थे लोग पूछते थे हजरत मुफ्ती साहब कब रिहा होंगे। मैं उनको कहता था तुम्हें पूछने का हक ही नहीं है, तुम्हें पूछने का क्या हक है। तुम खड़े न हुए, तुमने एक जुमला न बोला, तुम मैदान में नहीं आए, तुमने हिमायत नहीं की, तुमने एक जुमला उनके लिए नहीं बोला। तुम्हारी जाती दोस्ती थी कि न थी, कम से कम इतना तो सोचते कि वो हमारा आलिम है, आशिक रसूल है, हुजूर ताजुश शरिया का खलीफा और मुरीद है, कम से कम एक मोमिन है, एक आशिक रसूल है। बाप दादा के लिए नहीं, नामूस रिसालत के लिए जेल गया। एक जुमला तो आपकी जबान से निकलना चाहिए था। लेकिन अफसोस, मुल्क की तारीख आप उठाकर देख लीजिए, पूरे मुल्क में ऐसा सन्नाटा था, लोग ऐसे खामोश थे कि कहीं हमारी जबान पर नाम आ गया तो कहीं ऐसा ना हो हमें गिरफ्तार कर लिया जाए। जलसे तो जलसे, मिंबर रसूल तो मिंबर रसूल, मोहल्ले की मस्जिदों में जुमे के दिन भी नामूस रिसालत पर बयान होना बंद कर दिए। मस्जिदों की कमेटियां डर गईं, सदर साहब डर गए, सेक्रेटरी साहब खौफ के मारे पसीने हो गए, खजानची साहब अपना खजाना समेट के आराम से बैठ गए घर में जाके, कहीं ऐसा ना हो मैं जिम्मेदार हूं, इमाम साहब ने नामूस रिसालत पर कुछ बोल दिया तो मेरा नाम आएगा। मैं कहता हूं बुज़दिलों, जब तुम्हारे बस की बात नहीं है तो चूड़ी पहन के घर में बैठो, ये किसी मनसब किसी मर्द के लिए छोड़ दो ताकि वो मर्द आके इस मनसब को संभाले। तुम्हारे बस की बात नहीं है नामूस रिसालत का पहरेदार बनना, तुम्हारे बस की बात नहीं है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की बात करना, तुम्हारे बस की बात नहीं है हुजूर की इज्जत पे पहरा देना, तुम्हारे बस की बात नहीं है अपनी मस्जिद के इमाम के साथ बल्कि कहिए हक के साथ खड़े हो जाना। तो बस आखिर में बस इतना ही कहूंगा, ये जो तुमने मनसब संभाला है, बस एक काम कीजिए, कुर्सी है तुम्हारी ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। वाह 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 वाह, क्या बात है। कुर्सी है तुम्हारी ये जनाजा तो नहीं है, कुर्सी है तुम्हारी, मनसब है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते, छोड़ क्यों नहीं देते मेरी कौम को। बुज़दिलों की नहीं मर्दों की जरूरत है, मेरी कौम को डरने वालों की नहीं डराने वालों की जरूरत है, मेरी कौम को खौफ खाने वालों की जरूरत नहीं, जामे मोहब्बत रसूल पीने के बाद में मैदान में आने की जरूरत है। याद रखिएगा कितने उलमा इकराम इस पूरे जमाने में जब से नामूस रिसालत का मसला चला, कितने उलमा मस्जिदों से निकाल दिए गए, कितनी कमेटियों ने मस्जिद के इमामों पर जुल्म किया, कितने उलमा को मदरसों से निकाल दिया गया, कितने उलमा को मस्जिदों की जिम्मेदारी से सुपुख्तोश कर दिया गया। नहीं साहब, हमारा नाम आ जाएगा, आप खुल के तकरीर करते हैं, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, आप खुल के तकरीर करते हैं, हम प्रशासन को क्या जवाब देंगे, आप खुल के नामूस रिसालत की बात करते हैं, लोग हमसे सवाल करते हैं, आप खुल के हुजूर की इज्जत की बात करते हैं, हमारा नाम आ जाएगा, आप अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का नाम लेते हैं, हमारा नाम आ जाएगा, मुफ्ती सलमान का खुल के नाम लेते हैं, हमारा नाम आ जाएगा। मैं कहता हूं बुज़दिल, तेरा नाम दुनिया की लिस्ट में आएगा तो क्या मुस्तफा की लिस्ट में नहीं आएगा, क्या हुजूर की लिस्ट में नहीं आएगा, दुनिया की लिस्ट में नाम आएगा। तो याद रख जालिम, तेरा नाम मुस्तफा की लिस्ट में भी आएगा, हुजूर की लिस्ट में भी आएगा, और जिनका नाम हुजूर की लिस्ट में आ जाता है उनका हाल ये होता है, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में सारे नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात। नाम से इतना डर है जी, वैसे तो हर जगह नाम चाहिए, वैसे हर जगह नाम चाहिए, जलसे में आ गए, जुलूस में आ गए, मीलाद में आ गए। जुलूस मोहम्मदी देखा है आपने, जुलूस मोहम्मदी पर भी आजकल नेताओं का कब्जा हो गया, ये गली मोहल्ले के लोकल नेता। जी,
हालांकि उसकी सरपरस्ती एक दीनी काम है, होनी चाहिए उलमा के हाथ में, जी जो वारिसीन अंबिया हैं, बेशक जो नायबीन रसूल हैं। बेशक दुनिया का काम आप शौक से करते हैं, कोई मस्जिद का इमाम रोकता है? नहीं रोकता है। तो जो दीन का काम है वहां तो क़यादत उलमा को करने दीजिए, उसकी सरपरस्ती तो उलमा करें। हाल ये है जुलूस मोहम्मदी में जब उलमा आगे आगे चलते हैं तो हमारे कई नेता अपने चमचों को लेकर आ जाते हैं आगे चलने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, और उनके चमचे कोहनी मार मार के उलमा को पीछे कर देते हैं। जनाब हजरत नेता साहब रहमतुल्लाह अलैह आगे चल रहे होते। ये हाल है, ये हाल है। हंस लीजिए, लेकिन हकीकत हाल भी आपकी निगाहों के सामने रोइए। जिस कौम के पास अपने रहनुमा की इज्जत न हो, जो कौम अपने इमाम को आगे न बढ़ने दे, जो कौम जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ती है उसके पीछे चलने के लिए तैयार न हो, तो याद रखना एक आलिम से एक ही कंडीशन में आगे बढ़ सकते हो। वो कंडीशन ये है, पहले तुम्हें मरना पड़ेगा, उसके बाद इमाम से आगे बढ़ोगे। जब तक मेरी कौम पीछे चलती थी, जिंदा थी, आज आगे चल रही है, मुल्क के कोने कोने में मारी जा रही है। बेशक बेशक हक है। क्या बात। एक ही कंडीशन है, बस एक ही कंडीशन है आलिम से आगे आने की, और वो है मरने के बाद जी जनाजे की शक्ल में। जिंदा रहने पे कभी आगे का मसला नहीं है। जब तक मेरी कौम पीछे चलती थी उलमा को, जिंदा थी ये कौम। आज जब से हमारी कौम के लोग अपने ही उलमा को टारगेट करने लगे, हालात आपकी निगाहों के सामने हैं। मेरी बात समझ आ रही है? तवज्जो है आपकी? मेरे लिए ये कोई लाजिम नहीं है कि मैं 2 घंटे ही तकरीर करूंगा। आप सिर्फ 10 मिनट सुनेंगे तो मैं 11वें मिनट पे खत्म भी कर दूंगा। इस मामले में कोई जबरदस्ती नहीं है। हुजूर का पैगाम जब आपको सुनाया जाए, इज्जत के साथ बैठ जाइए, जी पूरे एहतराम के साथ। और आपको दुनिया की बातें करनी है, हाथ जोड़कर गुजारिश है, बाहर जाइए, यहां बैठिए इज्जत के साथ, क्योंकि यहां मेरे नबी की बात चल रही है, हुजूर के दीन की बात चल रही है। हर जगह तमाशा नहीं। मेरी कौम आज हर जगह बदतमीजी करने लगी है। न जलसे का एहतराम, न जुलूस का एहतराम। यार खुदा के बंदो, तुम्हें अल्लाह ने ईमान की दौलत से माला माल किया है, कुछ तो एहसास करो इस बात का। आज आप देख लीजिए हमारी मस्जिदों का हाल क्या है। नामूस रिसालत के मसले पर कितनी जगह तकरीर नहीं होती, पाबंदी लगा दी गई। हज़रत आप नमाज रोजे की बात बताइए, किसकी? आप तो बस दीन की बात बताइए, नमाज रोजे की बात बताइए, इससे आगे नहीं। और बढ़िए आगे। हजरत शराब पर नहीं बोलना। क्यों? क्या करें, मोहल्ले में एक शराबी है, चंदा देता, मस्जिद को नुकसान हो जाएगा। इस बेवकूफ से पूछो, शराबी के चंदे की इतनी परवाह है, वो चंदा नहीं देगा तो क्या अल्लाह के घर का निजाम ना चलेगा, जो कायनात के हर घर का निजाम चलाता है? नहीं, क्या बात है। बेशक इस शराबी के पैसों से अल्लाह के घर का निजाम नहीं चलता है। इस जुआरी के पैसों से अल्लाह के घर का निजाम नहीं चलता है। इस सूद वाले के पैसों से अल्लाह के घर का निजाम नहीं चलता है। इस जानी के पैसों से अल्लाह के घर का निजाम नहीं चलता है। इसलिए आज कितने लोग हैं मस्जिदों के इमाम की तकरीर के बाद कमेटी के पास पहुंचते हैं, यार इमाम साहब को जरा समझाइए। और समझाने भी कौन पहुंच रहे हैं? जनाब हजरत सदर साहब समझाने के लिए। किसको समझा रहे हैं? एक आलिम दीन को। किसको? कारी कुरान को। किसको? मुफ्ती साहब को।
कौन समझा रहे हैं? जिन्हें पहला कलमा याद नहीं, पहला कलमे का प्रोनाउंसिएशन नहीं मालूम, जिन्हें सूरे फातिहा याद नहीं, अतहियात याद नहीं, जिन्हें दुआए कुनूत याद नहीं, वो आके आज दीन सिखा रहे हैं मस्जिद के इमाम को। हजरत हालात अच्छे नहीं है, अब काम ऐसे नहीं, ऐसा करो। मैं कहता हूं बुज़दिलो, जहां जाए ऐसे लोग हैं बड़ी मोहब्बत के साथ, आपके बस का नहीं है, छोड़ दीजिए। मेरी कौम के आलिम के साथ सदर सेक्रेटरी खजांची ऐसा लगाइए जो मर्द हो, सलाहुद्दीन अय्यूबी के तरीके पर चलने वाले हो। ऐसे लोगों को लगाइए जो आके कहें हजरत डरना नहीं है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, कदम पीछे नहीं हटाना है, हक बात है, डंके की चोट पर जुमे में ऐलान कीजिए, मायूस न हो, ऐ दीने मिल्लत बैज़ा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मज़हब इस्लाम, अज़मत उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी अज़हरी साहिब क़िबला। वाह 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 वाह, क्या बात। आपको मालूम है किसी समझदार ने कहा था कुत्ते भौंकने के लिए होते हैं, रोकने के लिए नहीं। जी क्या बात है। कुत्ते भौंकने के लिए होते हैं, रोकने के लिए नहीं। जो भौंक रहा है उसे भौंकने दो, ये भौंकते भौंकते मर जाएगा, लेकिन अपने कदम पीछे न हटाओ। तुम जिस नामों से रिसालत के मिशन पे थे उसी मिशन पे कायम रहो और पूरी दुनिया को वही फिक्र दो जो कल डॉक्टर इकबाल ने दी थी कि मोहम्मद से वफा तू न तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे है। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। नारे तकबीर। वाह वाह वाह। अपने दिल से डर और खौफ को निकाल दीजिए, अपने दिलों से डर और खौफ को निकाल दीजिए। आपने कभी बंदर नहीं देखा? देखा है या नहीं? मुझे आपकी आवाज आनी चाहिए। किसी समझदार ने कहा था ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। वाह वाह। बोलना सीखिए और दुनिया को बताइए हम जिंदा हैं। आज कितने लोगों ने मुझसे कहा हजरत आप मौजूदा दौर में बहुत खुल के बोलते हैं, हम नहीं बोलते, हम लिहाज करते हैं। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ज़मीर जिंदा है, मेरी फिक्र जिंदा है, मेरा मिजाज जिंदा है, मेरा इमाम जिंदा है, मैंने जिस रसूल का कलमा पढ़ा है वो रसूल जिंदा है। बरेली से आवाज आई है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जा। क्या बात है। वाह वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलना जिंदगी की अलामत है, बेशक बोलना जिंदगी की अलामत है। जो जिंदा है वो बोलेगा, जी बेशक। जिसका जमीर जिंदा है वो बोलेगा, जिसकी फिक्र जिंदा है वो बोलेगा, जिसका रसूल जिंदा है वो बोलेगा। डर किस बात का है? जी डर किस बात का है? जी डर किस बात का है? का जेल जाएंगे, उलमा बैठे हुए हैं। मैं अपनी कोई तकरीर उलमा के लिए नहीं करता हूं, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं ये सब जानते हैं। ये तकरीर आपके लिए, ये हमारे उलमा की करम फरमाई है कि हौसला अफजाई करते हैं। लेकिन एक बात आपको बताऊं, कितने लोगों ने कहा डर इस बात का जेल जाएंगे। मैंने कहा तुम जेल में ही हो। कहां हो? जेल में ही हो।
क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, काफिरों की जन्नत है। मेरे नबी का फरमान है दुनिया सिजनुल मोमिन, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। जानते हो कैद खाने का मतलब क्या है? जहां अपनी मर्जी की जिंदगी न गुजारी जा सके, न अपनी मर्जी का खाना, न अपनी मर्जी का पीना, न अपनी मर्जी का सफर, न अपनी मर्जी का जाना पहचाना, मगर कोई परवाह नहीं है। डरिए मत, घबराइए मत, फिक्र मत कीजिए, परेशान मत होइए। याद रखिएगा आज अगर नामूस रिसालत पर जान भी चली जाए, तुमने देखा नहीं 4 दिन पहले की बात है, संभल में चंद जवानों ने मस्जिद की हिफाजत के लिए शहादत का जाम नोश कर लिया। जब जनाजे निकले थे, जनाजे जा रहे थे, दुनिया पुकार के कहती थी आशिक का जनाजा है, जरा दूर से निकले, महबूब की गलियों से जरा दूर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। वाह वाह वाह। चंद दिन पहले जी बहुत अच्छा। जवानों ने शहादत का जाम नोश किया। किसके लिए? जी अल्लाह के घर के लिए, अल्लाह के घर के लिए। सलाम है उन माओं पर, सलाम है, लाखों सलाम उन संभल की गैरत वाली माओं पर, जिन्होंने अपनी कोख से ऐसे शहजादे जन्म दिए, जिन्होंने बात जब रसूलुल्लाह के दीन की आई है बचाया नहीं है, कुर्बान कर दिया और मुस्कुराते शहादत का जाम नोश किया और दुनिया को कहा जान दे दी उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। बेशक क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान। जिंदा रहना सीखो और अपनी कौम के लिए, मिल्लत के लिए बोलना सीखो। दुनिया डराने में लगी है, दुनिया दबाने में लगी है, दुनिया खौफ फैलाने में लगी है। इस बात का डर है मार दिए जाएंगे। हमने कहा अल्लाह का फजल है, किसी का बाप भी हमें नहीं मार सकता, किसी का बाप भी नहीं मार सकता। लोग हैरान हो गए, इतनी बड़ी बात? हाँ इतनी बड़ी बात, क्योंकि मौत और जिंदगी का मालिक मेरा परवरदिगार है। मौत और जिंदगी का परवरदिगार है मालिक। किसी के चाहने से मौत नहीं आती है। अल्लाह का कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जो दुनिया में आया है उसे मरना है। लेकिन कुछ लोग डरने लगे तो कुरान ने कह दिया बचोगे तो नहीं, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। मौत आएगी तुम्हें, बचोगे नहीं। लेकिन अल्लाह ने आखिर में यह भी ऐलान फरमाया आएगी जरूर, मगर यकीन रखो इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतम वला यस्तक़दिमून। मौत आएगी मगर न एक लम्हा पहले आएगी, न एक लम्हा बाद में आएगी। अल्लाह ने जो मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है, मुकर्ररा वक्त पर मौत आएगी। अरे जब अल्लाह ने हमारी मौत का वक्त नामूसे रिसालत पे मुकर्रर किया है तो डर कैसा है, घबराना कैसा है, परेशान होना कैसा है? आओ अहद करो, अज़्मे मुसम्मम करो। हंज़ला आपकी अज़मतों को सलाम, आपने उहद में शादी की रात में हुजूर के इश्क में शहादत का जाम पिया था। आज मौजूदा दौर में हुजूर की इज्जत पर जाम शहादत नोश करने का वक्त आ गया। दुनिया से कहेंगे जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा। नबी का चाहो जलाल दे। नारे तकबीर, हाथों को उठा के नारा लगाए, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया डराने में लगी है, खौफ। आज खौफ फैलाया जा रहा है हिंदुस्तान में। क्या किया जा रहा है? तवज्जो है आपकी? क्या हो रहा है आज? खौफ।
और ये खौफ बढ़ता जा रहा है लोगों में। समझ रहे हैं आप? ये दूर कैसे होगा? कैसे दूर होगा? सिर्फ एक बात से। कितनी? यकीन रखिए जिंदगी और मौत का मालिक मेरा परवरदिगार है। बेशक हक। जिंदगी और मौत का मालिक मेरा परवरदिगार है। जब आपको ये यकीन हो जाएगा, कोई नहीं डरा सकेगा, कोई नहीं दबा सकेगा। और हम डरें क्यों? हम डरें क्यों? घबराएं क्यों? परेशान क्यों हो? घबराइए मत। अपनी कौम में छुपे हुए इन दलालों से, अपनी कौम में छुपे हुए इन आस्तीन के सांपों से घबराइए नहीं। मुझे मालूम है आज मेरी कौम को सबसे ज्यादा नुकसान गैरों से नहीं, कौम में छुपे गद्दारों से हो रहा है। मेरी कौम में छुपे हुए इन दलाली करने वाले दलालों से हो रहा है। इतना नुकसान गैरों से नहीं हो रहा। जी। ये क्या सोचते हैं? जान मालूम है आपको? जब परेशानी का वक्त आएगा तो इनके लिए इज्जत के साथ रेड कलर का कारपेट बिछाया जाएगा। नहीं, दुनिया ये जान गई है जो अपनी कौम का न हुआ वो हमारा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? क्या बात है? दुनिया ये जान गई है जो अपनी कौम का न हुआ वो हमारा कैसे हो सकता है? डॉक्टर राहत इंदौरी ने इसी मौके के लिए कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आज मेरी कौम को जितना नुकसान आस्तीन के छुपे हुए सांपों से हो रहा है, उतना नुकसान किसी और से नहीं। आप देख लीजिए मुल्क के कोने कोने पर इलेक्शन के मौके पर नजर डाल लीजिए, जहां एक भारी भरकम शख्सियत जो हर जमाने में अपनी कौम की क़यादत करती है, उसको इलेक्शन में हराने और गिराने के लिए छोटे छोटे नाबालिग लोग खड़े कर दिए जाते हैं, जिनकी कोई इज्जत नहीं, पहचान नहीं, जिनकी कोई शनाख्त नहीं, जिनका वजूद नहीं, जिनको इल्म नहीं, एजुकेशन नहीं, कोई चीज नहीं है, मगर लोग 10-20 हजार रुपए देकर उन्हें खड़ा कर देते हैं और खड़े हो जाते हैं, बाज़ाब्ता वोट काटने का काम करते हैं और एक कदावर शख्सियत को बाज़ाब्ता इलेक्शन में हरा देते हैं। कौन कर रहा है ये? बनाम मुसलमान। मुसलमान है, हुजूर के गुलाम है। अरे लानत हो तुम पर और तुम्हारी सोच पर। तुमने गैरों की दलाली खाई, तुमने गैरों से पैसे लिए अपनी कौम के हीरो को जीरो बनाने के लिए। याद रखना, हीरो हर जमाने में हीरो होता है, कोई इलेक्शन से हीरो नहीं बनता। हमारी तारीख में ऐसे ऐसे हैं जिन्होंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, मगर देख लो व्हील चेयर पर बैठने वाला आज तक हीरो है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मज़हब इस्लाम, मसलके आला हज़रत। व्हील चेयर पे बैठने वाला, कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, कोई ओहदा नहीं लिया। क्या किया? सिर्फ व्हील चेयर पे। कोई तैयारी नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कोई अपने आप को मेंटेन करना नहीं। सफेद कुर्ता पजामा, सर पे अमामा, और वो अमामा जिस पर आज पूरी दुनिया नाज करती है, वो अमामा जिसका हाल ये है, मेरी कौम के 18 साल के जवान जुमे में देखो तो उसी तर्ज का अमामा लपेट के आते हैं और उस अमामे के फेरे को देखकर उस मर्द कलंदर की याद ताजा हो जाती है। कौन है हीरो? कौन है हीरो? हीरो वो नहीं है जो आज कमर मटका के नाचते हैं। हीरो तो वो है जिसने फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में बाबांगे तोहल कहा था, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक
लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या नारे रिसालत। वाह 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 वाह। हीरो तो वो है, हीरो तो वो है। आज पैर सलामत हैं लोगों के, हाथ सलामत हैं, जमीन है, जायदाद है, पैसे हैं, दुकान है, मकान है, सब कुछ है, खानदान है, अपनों को गिराने के लिए सब कुछ है, बैकग्राउंड भी है, लेकिन हुजूर की नामूस के पहरेदार बनने के लिए कुछ भी नहीं है लोगों के पास। जी जी जी। लेकिन देखो हीरो कैसे होते हैं। हीरो वो नहीं होते जो अपने चेहरे पे मेकअप करा के आ जाए। हीरो वो नहीं होते जो अच्छा लिबास पहन के आ जाएं। हीरो वो नहीं होते जो नाचने और गाने का काम करें। हमारे हीरो को देखना है तो व्हील चेयर पर बैठा हुआ, मुस्तफा की सुन्नत अमामे की शक्ल में सजाया हुआ एक मर्द कलंदक देख लो। और कौन है? हुसैन का खादिम। जरा नाम पे गौर कीजिए, हुसैन का खादिम, खादिम हुसैन, मतलब हुसैन का खादिम। अब जरा इस जुमले पर ही गौर कर लो, हुसैन का खादिम हुसैन का। अरे न जिक्र हुसैन मिटेगा, न खादिम जिक्र हुसैन मिटेगा। हुसैन का जिक्र भी सलामत रहेगा, खादिम हुसैन का जिक्र भी सलामत रहेगा। देख लो, बड़े बड़े दारा और सिकंदर आए, दुनिया ने भुला दिया। बड़े बड़े मालदार आए, दुनिया ने भुला दिया। बड़े बड़े जमींदार आए, दुनिया ने भुला दिया। बड़े बड़े सूरमा आए, दुनिया ने भुला दिया। मगर व्हील चेयर पर बैठने वाला हाल ये है, जब जब मुल्क में नवंबर की सर्दी आती है, अलग अलग शहरों में जलसे सजते हैं। अल्लामा खादिम हुसैन का जिक्र की महफिल है, उनका उर्स है। खुदा की रहमत ने बता दिया, जो फना पिल्ला होते हैं अल्लाह उन्हें बाकी पिल्ला बना देता है। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हीरो इलेक्शन से नहीं होते, हीरो इलेक्शन से नहीं होते, हीरो इश्क से बनते हैं, इश्क रसूल से बनते हैं, गुलाम ये रसूल से बनते हैं, वफादार मुस्तफा होते हैं, तो अल्लाह हीरो बनाता है। और कैसे हीरो, कैसे हीरो मालूम है आपको? दुनिया के हीरो में और दीन के हीरो में फर्क क्या है? दुनिया के हीरो का हाल यह है कि उसकी जिंदगी में उरूजो जवाल दोनों है। दुनिया के हीरो की जिंदगी में उरूज और जवाल, यानी बुलंद होना और उस बुलंदी के बाद गिर जाना, दोनों है। मगर जो दीन का हीरो है, मगर जो दीन का हीरो है, देख लो खादिम हुसैन रिजवी को मरने से पहले इतने लोग नहीं जानते थे। मरने के बाद आज 10-10 साल के बच्चे भी कहते हैं, हजरत आप जलसे में जब बयान करो तो जरा खादिम हुसैन का नाम ले देना, हमारे दिल की कलियां खिल जाती। मरने से पहले लोग इतना नहीं जानते थे, सोशल मीडिया के जरिए लोग इतना नहीं जानते थे, जानते थे बड़ी तादाद में। मगर आज सुन्नियों का एक एक बच्चा जान गया। सुन्नियों के 5-5, 10-10 साल के बच्चे जानते हैं। अगर उन्हें उनका फोटो दिखा दीजिए, का ये कौन है बाबा जी, का ये तो खादिम हुसैन रिजवी हैं। कौन है ये? खुदा उन लोगों की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है जो मुस्तफा के दीन के लिए खड़े हो जाते हैं। मेरे अजीजों, अपने सीने से खौफ निकालो। आज का सबसे बड़ा पैगाम यह है, खौफ निकालो। और जहां बोलना है वहां बोलिए। बचाइए मत अपने आप को, कयामत के दिन जवाब देना। बस ये समझ लीजिए, बोलने की जगह कौन सी है और खामोश रहने की जगह कौन सी है। और अफसोस मेरी कौम को आज तक ये बात समझ में नहीं आई। जहाँ खामोश रहना है वहां बोलते हैं। मस्जिद में बोलेंगे, आप देख लीजिए, हर आदमी कोशिश करेगा मेरी आवाज तेज हो। मदरसे में बोलेंगे, खानका में बोलेंगे, जलसे मिलाद में बोलेंगे, लेकिन जहां कौम की कयादत की बात आए सब खामोश हो जाए। समझ रहे हैं आप? नाम के लिए हमारी कौम आज इतना मर रही है। लड़ाइयां हो रही हैं आपस में, लड़ाइयां। मेरा अखबार में फोटो नहीं आया, मेरा नाम नहीं आया, फ्लैक्स पे मेरा फोटो नहीं आया, जलसे की सदारत में मेरा नाम नहीं आया, मुझसे नहीं पूछा, मेरा नाम नहीं लिया, मेरा मशवरा नहीं हुआ। और बड़ी माजरत के साथ आज हमारे कुछ मौलाना हजरात भी ऐसे हैं
जलसक के पोस्टर में छोटा सा नाम आ जाए उनको भी बड़ी आपत्ति हो जाती है। बड़ी खुल के बात कहना चाहिए। एक वक्त में एक ही काम हो सकता है, या तो मैं हक बयानी करूं या लिहाज करूं आपका। लिहाज करते करते 2024 आ गया, अब लिहाज का नहीं, अब हक बयानी का दौर है। जिनके सीने में मुस्तफा की मोहब्बत है वो अपनी इस्लाह भी करेंगे, कबूल करेंगे। याद रखिएगा, जलसे के पोस्टर में बड़ा नाम आने से शख्सियत कभी बड़ी नहीं होती। जलसे के पोस्टर में बड़ा नाम आ जाने से, और आपसे भी कह रहा हूं, दुनिया के किसी काम में, फ्लैक्स में, शादी ब्याह में, किसी समाजी और फलाही काम में नाम आ जाने से शख्सियत बड़ी नहीं होती है। बड़ा वो होता है जिसे अल्लाह बड़ा करता है, बड़ा वो होता है जिसमें खुदा की रहमत होती है। किसी समझदार ने कहा था, नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, वो तो इज्जो मन तशाओ वो तो जिल्लो मन तशा, अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। वो तो इज्जो मन तशाओ वो तो जिल्लो मन तशा, झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है, हमारा कदम कदम पे मददगार है खुदा। व तो इज्जो मन तशाओ व तो जिल्लो मन तशा। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो हालात हैं हमारी निगाहों के सामने, आपको मालूम है मिस्टेक कहां हुई? मिस्टेक कहां हुई मालूम है आपको? इस मुल्क की आजादी के बाद होना ये चाहिए था कि हमारी भी एक सियासी पार्टी बनती, हमारी भी एक सियासी पार्टी बनती, हमारी भी क़यादत होती, हमारी अपनी एक आवाज होती, हमारी लीडरशिप होती। मगर कुछ ऐसे लोग उस वक्त भी मौजूद थे जिन्होंने ये काम होने नहीं दिया। उन्होंने कहा जरूरत ही नहीं है, हम किसी और के साथ लग जाते हैं। क्योंकि कुछ लोगों की आज तक आदत है ना तलवे चाटने की, वो आज भी तलवे ही चाटने का काम कर रहे हैं। वो आज भी गैरों को खुश करने के लिए अपनी कौम के खिलाफ जबान दराजी कर रही है। वो आज भी गैरों को खुश करने के लिए कौम की हिमायत नहीं करने के लिए तैयार है। और यही एक बड़ी गलती कि हमारी सियासी पार्टी न बनी। आज देख लीजिए, इन 70-75 सालों में कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों ने बदल बदल कर हर एक को वोट दे दिया। मैं क्या कह रहा हूं, बात समझ आ रही है आपको? बदल बदल कर मेरी कौम ने पूरे मुल्क में हर पार्टी को वोट दे दिया, सबको देख लिया। मगर अफसोस कि हमारे लिए कभी कोई खड़ा नहीं होता है। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई, हमारे लिए कोई खड़ा नहीं होता है। मैं ऐसी 1000 मिसालें अभी जलसे में बयान कर दूं जहां जरूरत थी कोई खड़ा नहीं हुआ। एक कुत्ता भी मर जाए आज के जमाने में तो लोग ट्वीट करके अफसोस जाहिर करते हैं, मगर जब मेरे नबी की शान में गुस्ताखी हुई, मुझे बताओ कोई पार्टी का एक बंदा बोला? कोई पार्टी मैदान में आई? किसी ने? पार्लियामेंट के अंदर सारी बातें हो रही हैं, लाइट की बात, बिजली की बात, खाने की बात, रेल की बात, पटरी की बात, फ्लाइट की बात, दवाई की बात, कॉलेज की बात, हॉस्पिटल की बात, सारी बातें हो रही हैं। क्या मेरे रसूल की इज्जत का मसला इतना हल्का है कि उस पर बात ना हो? कई महीने तक मुसलसल ये मसला चलता रहा। पिछले साल मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की नुपुर शर्मा ने मुल्क के कोने कोने पर एहतजाज किया गया, FIR दर्ज कराई गई, सब कुछ हुआ। लेकिन जिन्हें मुसलमान अपना सियासी रहनुमा और लीडर समझते हैं, उनकी जबान से एक जुमला नहीं निकला, एक जुमला नहीं। फिर क्या मुसलमानों को आज की तारीख में यह समझना नहीं चाहिए अपना कौन है, बेगाना कौन? क्या आज नहीं समझना चाहिए? सारे मसाइल पर लोग, जहां बात मुसलमानों की है, गूंगे और बहरे हैं, मगर बात इतनी है बोलने वाला बस एक ही है,
बोलने वाला बस एक ही है। निकाह का मसला बोलने वाला एक ही है। तलाक का मसला बोलने वाला एक ही है। खुला का मसला बोलने वाला एक ही है। इस्लाम के खिलाफ बिल बनाया जाए, पार्लियामेंट में बिल फाड़ देने वाला एक ही है। हुजूर की इज्जत की बात आ जाए, बोलने वाला एक ही है। अगर जो है बाज़ाब्ता तबरेज़ अंसारी की बात हो, बोलने वाला एक ही है। पहलू खान की बात हो, बोलने वाला एक ही है। बाज़ाब्ता अखलाक की बात हो, बोलने वाला एक ही है। दिल्ली में नजीब गायब हो जाए, बोलने वाला एक ही है। कश्मीर की सरजमीन पर एक बच्ची के साथ गैंग रेप कर दिया जाए, बोलने वाला एक ही है। मुफ्ती सलमान की बात आए, बोलने वाला एक ही है। संभल का मसला हो, बोलने वाला एक ही है। वाह 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 वाह, क्या बात है। बोलने वाला एक ही है। जी जी। मगर अफसोस मेरी कौम के उन अंधे लोगों पर जिनकी नजर आज तक देखने से कासिर है, जो आज तक सही नहीं देख पा रही है, जो आज तक सही नहीं समझ पा रही है, जो रहबर और रहजन में फर्क नहीं करते, जो कभी अपने कायद में फर्क नहीं करते। हाँ, कुछ दिन पहले एक साहब ने बहुत सारी बकवास की थी, हम उन्हें लीडर नहीं मानते, कायद नहीं मानते, ये नहीं मानते, हम ये नहीं करने देंगे, उनको सियासत नहीं आती। अरे तुम्हारे मानने न मानने से क्या होता है? क्या हैसियत है तुम्हारी? जाओ कहीं जाके चेहरे छुपाओ, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। याद रखो, अल्लाह जिसे बड़ा बनाता है उसे कोई छोटा नहीं कर सकता। अल्लाह ने जिसे बड़ा बनाया, और तुम उस मर्द कलंदर की तरह हो भी नहीं सकते, हो भी नहीं सकते। लोग नेता बनते हैं पैसे बटोरने के लिए, वो नेता बना है कौम के अंदर पैसा लुटाने के लिए। तुम वैसे हो भी नहीं सकते। उसके अंदर खुदा ने ये सलाहियत दी है, नमाज का वक्त आता है तो वो इमाम भी बन जाता। तुम्हें ये पता ही नहीं है दुनिया कहां जा रही है। खुदा ने इतनी सलाहियत दी है, अगर बाप बरेली शरीफ में रैली की होती है तो उस जलसे का खिताब शुरू करने से पहले इमाम अहमद रजा के अशार पढ़े जाते हैं। इमाम अहमद रजा का शेर पढ़ा जाता है, खदाए के बख्शिश पढ़ के जलसे की शुरुआत की जाती है। तुम समझते ही नहीं हो, जिसकी टोपी पे आज भी नालेने मुस्तफा का नक्श और अक्श मौजूद, तुम्हारी नजर देख ही नहीं पा रही है। अफसोस मौजूदा दौर इस बात का तकाजा कर रहा है कि मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं, मुनज़्ज़म हो जाएं, सियासी तौर पर मैदान खाली न छोड़ें, सियासत में आए खुलकर। किसने कहा सियासत नाजायज और हराम है? मौजूदा दौर में कौम के लिए सियासत करना बाइसे सवाब है, जो कि सियासत ही की बुनियाद पर फैसले होते हैं मस्जिदों पे बिलडोजर चलाने के, सियासत ही की बुनियाद पर फैसले होते हैं मदरसे तोड़ने के। तुम्हें मालूम नहीं, थोड़े से दिन पहले की बात है, हजरत कारी रोशन साहब क़िबला लखनऊ में, याद है या नहीं याद है, मेरी मुलाकात हुई उस मर्द मुजाहिद से, एक बहुत संजीदा, बहुत समझदार, मुखलिस, बहुत कायदे का बंदा। उसने अपनी पूरी जिंदगी का सारा खजाना, सारी जमा पूंजी लगा दी इस बिल्डिंग को बनाने के लिए, और रातों रात उस बिल्डिंग को गिरा दिया गया। कोई दो जुमले बोलने वाला नहीं था। उस वक्त मेरी आंखों में आंसू थे, ए काश के आज मेरा भी कोई कायद होता, ए काश के आज मेरा भी कोई रहनुमा होता, ए काश के आज कोई मेरा भी लीडर होता, तो बिल्डोजर के सामने आके खड़ा हो जाता। तो मैं पहले मेरी लाश से गुजरना है, तब मस्जिद और मदरसे की दीवार पर तुम अपनी जो है बुरी नजर डालोगे। मगर अफसोस वहां मेरी कौम जिन्हें वोट दे के लीडर समझती है, एक भी बंदा जुमला बोलने वाला नहीं था। आज कितने लोग कह रहे हैं, कितने लोग कह रहे हैं, फला बीटी में, फला सीटी में। जानते हो ये जुमला कहां से आया? दुश्मनों से। दुश्मन ये चाहते हैं कि कभी हम अपनों के करीब ना हो, हम अपनों के करीब ना हो। क्यों? हम अपनों के करीब हो गए तो कहीं ऐसा ना हो ताकत बड़ी हो जाए, बड़ी ताकत हो जाए। आप यकीन जानिए, मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूं, लेकिन अब जरूरत है कि जो हक है वो बोला जाए। अब मुल्क की जरूरत है। हम देख रहे हैं संभल में जलती आग, हम देख रहे हैं मेरी कौम के जवानों के जनाजे हमारी निगाहों के सामने हैं।
उस बूढ़ी माँ के आंसू हमारी निगाहों के सामने है, जिसका तन्हा एक लाल था इकलौता बेटा, बुढ़ापे का सहारा, जिसने 9 महीने पेट में रखा, जिसने खूने जिगर पिलाया, जो भूखी प्यासी रही मगर अपने लाल को जिंदगी में सजाया सवारा था। देख लो, तुम्हें उस माँ का बिलखना नहीं देखा जाएगा, सिसकना नहीं देखा जाएगा। उस जवान की लाश हमारी नजरों में घूम रही है। ऐ मेरे अजीजों, ये लाशें कब तक उठेंगी, ये मारे कब तक जाएंगे, ये मस्जिदें कब तक टूटेंगी? हरगिज नहीं। मैं अपनी कौम के जवानों से कहता हूं, जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा? जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। वाह 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 वाह, बेशक। जाग जाओ, बेदार हो जाओ, और याद रखना, जितना मैंने बोल दिया सालों साल में इतना सुनोगे नहीं। कोई नहीं बोलेगा आपसे, कोई नहीं बोलेगा। बहुत सालों से ये सुना भी नहीं होगा, और आने वाली बहुत सालों से तक सुनोगे भी नहीं। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि अब जरूरत है, अब जरूरत है। नहीं मुसलमानों, ये वोट जो है 500 रुपए में बेचने का कारोबार बंद कर दो। हमारे यहां मालूम है क्या होता है? छोटे से छोटा इलेक्शन आया, गांव का प्रधानी का इलेक्शन ले लीजिए गांव में, अब क्या होता है? नहीं होता है। उसमें भी हमारे 10 बंदे खड़े हो जाते हैं, 10 बंदे खड़े हो जाते हैं। कोई किसी जाती रंजिश की बुनियाद पर गिराना चाहता है, कोई खानदानी रंजिश पे गिराना चाहता है, किसी से कोई खानदानी लड़ाई थी इसलिए गिराना चाहता है। मेरे अजीजों, मेरी बात आज तुम इस इलाके के निवासी बन के नहीं, एक आशिक रसूल बन के सुनो, एक आशिक बन के सोचो, एक मुल्क के वफादार शहरी बन के सुनो, एक मुल्क के जिम्मेदार बन के सुनो। मुझे बताओ, आज अगर सीट तुम्हारी जनरल कर दी गई, तमाम लोग खड़े हो सकते हैं। जहां हमारे वोटों की तादाद कम है, वहां एक बंदे की जगह में 10 बंदे खड़े हो जाएंगे, क्या होगा? कौम का फायदा या नुकसान? और कितने लोग हैं, नहीं साहब हम इसको खड़ा नहीं होने देंगे, इसने फुला वक्त हमारे बेटे को मारा था, हम इसको नहीं बनने देंगे, इसने फुला वक्त हमारे बेटे को गाली दी थी, हमारी बुराई की थी। अपने जाती मफाद के लिए पूरी कौम का नुकसान करा। नहीं मेरे अजीजों, जाती मफाद के लिए नहीं। ये लड़ाई झगड़े किसी और मौके पे हल कर लेना। आज बात कौम की इज्जत की है, आज बात मस्जिदों की है, आज बात मदरसों की है, आज बात खानकाहों की है, आज बात उलमा की है, आज बात मेरी बेटियों की इज्जत की है, आज बात कौम मुस्लिम की आबरू की है। हरगिज बदले का मिजाज पैदा मत कीजिए, अपने सीने के अंदर क़यादत का मिजाज पैदा कीजिए। जिस दिन आपके अंदर क़यादत का मिजाज पैदा हो जाएगा, दुनिया के अंदर इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं कि वो कभी बुरी नजर से आपकी तरफ देख सके।